हाय गाइस, मैं हूं अजय कंबोज और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप 11 के बारे में, जो है एग्जीक्यूट बिजनेस स्ट्रेटजी इफेक्टिवली, हमारे हाउ टू सेट अप न्यू बिजनेस गाइड की। हमने जितने भी स्टेप किए हैं उनमें हमने सारा डॉक्यूमेंटेशनल वर्क कर लिया है, सारे लाइसेंसिंग कर लिए हैं, हमने एक बेसिक सारे पार्ट कर लिए हैं। अब हमारे पास फाइनेंस भी है, हम मेरे पास हमारे जो रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंसिंग है, वो कंप्लीट है। हमें कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं वो सब कुछ हमारे पास है। हमारे पास एक प्रॉपर बिजनेस प्लान है। अब टाइम है कि जो हमने बिजनेस स्ट्रेटजी बनाई है उसको इफेक्टिव वे से, एक गुड वे में एग्जीक्यूट करने की। इस स्टेप पे आकर हम है एक्चुअल बिजनेस पॉइंट पर पहुंचे हैं। अगर आप यहाँ पे फेल हो जाते हैं तो जो एफर्ट्स आपने पिछले स्टेप में किए हैं वो सब कुछ वेस्ट हो जाएंगे और आने वाले स्टेप्स का आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। बिजनेस स्ट्रेटजी के एग्जीक्यूशन कोई ऐसा नहीं है कि दोबारा आप उसको कुछ लिखेंगे या प्लानिंग करनी है। यहाँ पे क्या है कि जो आपने बिजनेस प्लान बनाया, जो आपने प्लानिंग की है, उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसको प्रैक्टिकली रूप देने का। जो आप इमेजिन कर रहे थे कि आपका बिजनेस ऐसा होना चाहिए, आपको वो अब करना है ग्राउंड लेवल पे। अगर आप मार्केटिंग कंपनी है, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, तो अब आप वेंडर से जाके मिलिए, वहाँ पे फाइनलाइज करिए, ऑर्डर फाइनलाइज करिए, उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए दीजिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मशीनरी वगैरह आपने खरीदी है, रॉ मटेरियल आप खरीदिए, उनको मैन्युफैक्चरिंग करना प्रोडक्ट को शुरू करिए। आपका जो प्रपोज कस्टमर है उससे जाके मिलिए। अगर आपका बिजनेस टू बिजनेस है या ऑनलाइन करने हैं तो उस स्ट्रेटजी को जो आपने सोचा है कि जिस तरह इम्प्लीमेंट करना है ताकि आप अपने कस्टमर तक पहुंच सके, उस चीज़ को आपको प्रैक्टिकल करना है। यहाँ पे बिजनेस एक घर की तरह होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं, हम बिजनेस को एक हाउस मान लेते हैं, तो जो हमने मार्केट रिसर्च की थी वो इसलिए की थी कि हमें कहाँ पे, किस लोकेशन पे हमें घर बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो फाइनेंस पार्ट है वो हमने कंस्ट्रक्शन के लिए जो फाइनेंस चाहिए वहाँ पे हमने अरेंज किया था। जो बिजनेस प्लानिंग की थी वो हमने डिजाइनिंग की थी, इंटीरियर डिजाइनिंग की थी घर की, कि कैसे कैसे होना चाहिए। और जो हमने सर्च की थी परमिसेज का, वो एक्चुअली हमने परचेज किया था प्लॉट अपने बिजनेस को, अपने हाउस को बनाने के लिए। जो रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेज वाला पार्ट किया था वो ये है कि जो हमने प्लॉट की रजिस्ट्री वगैरह कराई है, जो मैप वगैरह हमने जो अथोराइड जो भी एजेंसी होती है उससे अप्रूव कराया है बनाने से पहले। जो प्रोडक्ट्स मान लेते हैं कि जो रूम्स हमें जहाँ सेट करने हैं, जहाँ हमें डाइनिंग रूम सेट करना है, जहाँ पे हमें बेडरूम सेट करना है, वो वाला पार्ट हो गया है। जो हमने स्टाफ को रिक्रूट किया है वो कुछ इस तरह हो जाता है कि हमें घर बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत थी, हमें मिस्त्री की ज़रूरत थी, हमें मैन पावर की ज़रूरत थी, तो वो सब हमने हायर कर लिया है। तो जो अब एग्जीक्यूशन पार्ट है वो उसको बिल्ड करना है, हमें उसकी नींव डालनी है, हमें ईंटों से उसको बनाना है, उसके लिए हमें ईंटें मंगानी है, सीमेंट मंगाना है। तो वो वाला पार्ट है जो एक्चुअलिटी में हम घर बनाने के लिए जो हमें सामान चाहिए, हमें घर बनाना शुरू करना है, वो एग्जीक्यूशन पार्ट है बिजनेस स्ट्रेटजी का। एग्जीक्यूशन वो स्टेप्स है उस चीज़ को प्रैक्टिकल रूप देने का जो हमने सोचा है, जो हमने ड्रीम किया है। अगर हम एग्जीक्यूशन को डिफाइन करते हैं तो वो एक डिसिप्लिन प्रोसेस है ऑफ डिजायर्ड स्टेप्स का, जो रिपीटेबल होता है उस चीज़ के लिए जो हम अचीव करना चाहते हैं। उसको अचीव करने के लिए जिन स्टेप्स को जो डिसिप्लिन मैनर में हम बार बार रिपीट करते हैं वही हमारा एग्जीक्यूशन होता है। यहाँ पे हमारे डिजायर स्टेप हो सकते हैं वेंडर को सर्च करना, प्रोडक्ट को लॉन्च करना, अपने कस्टमर्स को अप्रोच करना, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करना, ऑर्डर लेना, उनको सेल करना। जैसे हम घर में ब्रिक्स का ऑर्डर देते हैं, सीमेंट का ऑर्डर देते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं, वही एग्जीक्यूशन होता है बिजनेस स्ट्रेटजी का। बिजनेस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आप डिस्कस करते हैं। बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास फ्रेमवर्क होना चाहिए। ऑन एवरेज 80% बिजनेस अपने एग्जीक्यूशन लेवल पे फेल हो जाते हैं, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है यहाँ पे अपने बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। बिजनेस स्ट्रेटजी को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने के लिए हमें डिसिप्लिन चाहिए, हमें प्रायोरिटी सेट करनी है, हमें अपनी स्ट्रेटजी को इवेलुएट करना है, हमें अपने गोल सेट करने हैं। डिसिप्लिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम एग्जीक्यूशन में आते हैं, क्योंकि जो सक्सेस है वो किसी एक बार काम करने से, या अभी काम किया फिर कुछ टाइम बाद काम किया फिर छोड़ दिया उसको फिर दोबारा काम किया, उससे नहीं आती। सक्सेस के लिए हमें एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए अपने वर्क में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है डिसिप्लिन जब भी एग्जीक्यूशन का पार्ट आता है बिजनेस स्ट्रेटजी में। अगर आपको बिजनेस
स्ट्रेटजी को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करना है तो आपको एक डिसिप्लिन मैनर में कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। अगर आप घर भी बनाना चाहते हैं तो ऐसा तो नहीं आपने नींव को खोदा तो खोद के ही रखा, कई दिन तक काम नहीं किया, एक दीवार बनाई तो महीनों तक वो दीवार ही बनी रही, उसके बाद आपने काम नहीं शुरू किया। अगर आपको घर भी बनाना है तो आपको उस पर लगातार काम करना पड़ेगा, तभी आप उसको बना पाएंगे। उसी तरह आपको एक डिसिप्लिन मैनर में अगर आप काम करेंगे तभी अपने बिजनेस स्ट्रेटजी को आप इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सेकंड नंबर पे आता है कि आपको अपने काम के लिए प्रायोरिटी सेट करनी है कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, क्या आपको पहले करना है, क्या आपको बाद में करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि ये आपको फोकस रखेगा कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको डाइवर्ट नहीं होना है, आपको जो आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी, जो बिजनेस प्लान आपने बनाया उस पर स्टिक रहना है। जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही काम आपको करना है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो आपको अभी नहीं करना है। बिजनेस स्ट्रेटजी को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको जो प्रायोरिटी आपने सेट की है उस पर स्टिक रहना है और जो आपने प्लान किया है उसी के हिसाब से काम करना है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आपने डिसाइड किया है कि आप 2 टेरिटरी से 2 डिस्ट्रिक्ट से शुरू करना चाहते हैं तो आप उन्हीं से शुरू करिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 डिस्ट्रिक्ट की बजाय तीसरी डिस्ट्रिक्ट भी बिना उसके ऐड कर लेते हैं। या फिर आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है कि आपको सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट्स पे काम करना है, बीच में डिमांड आई मार्केट से कि ये प्रोडक्ट भी चाहिए, उनकी क्वांटिटी अगर अच्छी है तो ठीक है, नहीं अगर उन्होंने को थोड़ी बहुत क्वांटिटी चाहिए लेकिन आपने उसको लॉन्च कर दिया तो आप फाइनेंशियली ट्रैप में पड़ जाएंगे। तो आपको बिल्कुल क्लियर रहना है अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कि अगर आपको ये 2 डिस्ट्रिक्ट करने हैं तो आपको यही 2 डिस्ट्रिक्ट पहले कवर करते हैं। जब आप इसको एस्टेब्लिश कर चुके होंगे फिर आप नई डिस्ट्रिक्ट में, नई टेरिटरी में एंटर करेंगे। इसी तरह आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे आता है कि अगर आप फ्रेंचाइजी बिजनेस में जा रहे हैं तो आप फ्रेंचाइजी पे ही कंसंट्रेट करिए। ज़रूरी नहीं है फिर आप प्रिस्क्रिप्शन की तरफ भागें या सीधा डायरेक्टली अपने कस्टमर को पकड़ने के लिए भागें। अगर आप सीधा प्रिस्क्रिप्शन बिजनेस में जा रहे हैं तो प्रिस्क्रिप्शन पे जाइए, फिर आप फ्रेंचाइजी की तरफ ध्यान ना दीजिए। अगर आप एक चीज़ को सेट कर चुके हैं फिर दूसरी चीज़ में जा सकते हैं, लेकिन आप डिवाइड मत करिए कि आपको प्रिस्क्रिप्शन भी करना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी भी ढूंढना चाहते हैं, आप डायरेक्टली ओटीसी भी बेचना चाहते हैं। तो हर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे, हर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे कंसंट्रेशन मत करिए। केवल एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे, एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे आप कंसंट्रेशन करिए और उसी को एस्टेब्लिश करने में लगे रहिए। आपको प्रायोरिटाइज करना है कि किन प्रोडक्ट पे आपको स्टार्टिंग में काम करना है, किन सर्विसेज आप प्लान कर चुके हैं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में चलता है, आप इसको बेच सकते हैं। तो आपको ज़्यादा डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट में वो भी चल रहा है मैं वो भी लॉन्च कर लूँ, वो भी चल रहा है वो भी लॉन्च कर लूँ। आपके पास सेट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पहले आपको यही करना है, इन्हीं को एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि आप प्री प्लान कर चुके हैं, आप उसकी मार्केट रिसर्च कर चुके हैं। क्योंकि अगर वो नहीं चल रहा होता, मार्केट में नहीं बिक रहा होता, तो आप उसको पहले बिजनेस प्लान में नहीं रखते, आप मार्केट रिसर्च के हिसाब से उनको फाइनलाइज नहीं करते। जब आप उनको फाइनलाइज कर चुके हैं, आपका वो मार्केट में चल रहा है, तो उन पे स्टिक रहिए आप। ये कुछ इस तरह है कि हमने घर बनाया, आपको पता है कि यहाँ पे आपने बेडरूम बनाना है, यहाँ पे डाइनिंग रूम बनाना है, यहाँ पे गेस्ट रूम बनाना है, तो बार बार उसमें वो करेंगे कि नहीं नहीं यहाँ पे मैं आपको बेडरूम बनाऊंगा, यहाँ पे मैं हो रहा है, तो आप बिल्कुल आप डाइवर्ट हो जाओगे, आप उसको इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं वो भी फेलियर का एक में मेन रोल प्ले करता है। प्रायोरिटी सेट करने से आपका टाइम बचता है, आपकी मैन पावर बचती है, आपकी एफर्ट बचता है, आप उसको जल्दी एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने बिजनेस स्ट्रेटजी को। हमने अपने बिजनेस प्लान में डिस्कस किया था कि बिजनेस प्लान एक लाइव डॉक्यूमेंट होता है, उसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है, अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे जैसे हम नया सीखते रहते हैं, जैसे जैसे हम एग्जीक्यूट करते रहते हैं अपने बिजनेस स्ट्रेटजी को, तो हमारे पास डाटा आता रहता है, हम उसको कलेक्ट कर देते हैं, एनालाइज करने लग जाते हैं, तो हमें पता लगता रहता है कि क्या हमारे लिए काम कर रहा है, क्या हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। तो इससे हमें पता लगता रहता है कि जो हमारे लिए काम कर रहा है उसको हमें कंटिन्यू करना है, उसको और ज़्यादा हमें एक्सपेंड करना है, और जो हमारे लिए काम नहीं कर रहा है उसको या तो हमें सुधार करना है, उसको रेक्टिफाई करना है, या उसको छोड़ देना है। तो इवैल्यूएट करना काफ़ी ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेस स्ट्रैटेजी को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने के लिए। गोल को सेट करना काफ़ी ज़रूरी होता है, यह हमें किसी पर्टिकुलर काम को पर्टिकुलर टाइम के अंदर पूरा करने में मदद करता है। यह हमें, हमारी टीम को फोकस रखता है, अपने लक्ष्य पर टिकाए के रखता है, और ये टाइम पीरियड जो हम सेट करते हैं उसके अंदर ही काम करने के लिए बाध्य कर देता है। गोल कई तरह के हो सकते हैं, गोल शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। गोल प्रैक्टिकल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, वो अचीवेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऐसा गोल सेट कर लिया जो आप अचीव ही नहीं कर सकते, तो वो आपको इनक्रेज करने की बजाय वो आपको डिस्करेज करेगा।
तो आपको शॉर्ट टर्म में क्या चाहिए या लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए, उसके हिसाब से अपने गोल सेट करिए आप। जिस तरह हम रातों रात घर नहीं बना सकते, उसी तरह हम बिजनेस को रातों रात स्टेबल नहीं कर सकते। उसके लिए हमें टाइम चाहिए, रेगुलर एफर्ट चाहिए, हमें कमिटमेंट चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस एक टाइम लेता है, इसीलिए आप उसमें लगे रहे तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।